पहला ये मकसद हो सकता है। प्रोटेक्ट इंटरनल सोवेरेनिटी, के अंदर का जो लोग है आपस में सब मिलजुल के रहें, उसको मेंटेन कर सकता है। तीसरा हो गया डोमेस्टिक पीस, डोमेस्टिक पीस हो गया, शांति बना हुआ रहा अंदर में, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रिविलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ रहे। उसके बाद क्या हो सकता है, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भारत का किस आर्टिकल में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। और ये इसको जो है कौन ही किया था, मतलब किसका ये कॉन्सेप्ट पे लिया गया है, ये हमको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। देखते कितना बच्चा ध्यान से पढ़ता है। इसको हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी और क्यों जरूरी भैया, इसका मकसद और हो गया कि किसी भी लोगों को, इंडिविजुअल लोगों को या फिर किसी भी ग्रुप को डर महसूस ना हो, किसी तरह का फियर महसूस ना हो, इसलिए जरूरी है इंटरनल सिक्योरिटी। उसके बाद कम्युनल हार्मोनी ना हो, शांति बना रहे, उसके चलते ये हो गया। तो ये कुछ यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ था उसका आर्बिट्रेरीज हो गया। तो ये हो गया दूसरा टॉपिक। अब हम लोग करते हैं तीसरा टॉपिक। समझ में आ गया एट्रिब्यूट्स क्या क्या है, उसका कारण क्या क्या बता दिए हम सब। इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, सॉवरेनिटी मेंटेन रहे, डोमेस्टिक पीस मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इक्वालिटी बिफोर, हर किसी को कानून के नजर में बराबर देखा जाए, सबको एक जैसा इज्जत मिले, सबको एक जैसा कानून का मतलब ये रहे। उसका बाद आपका हो गया कि किसी भी इंडिविजुअल को डर ना लगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब गारंटी करे कि भाई यहाँ कोई भी डर से ना जी रहा हो। उसके बाद कम्युनल हार्मनी ना हो, कोई आपका पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, ये सब चीज होता है। उसका रहता है मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। ध्यान से समझिए क्या होता है मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, क्या होता है बता दो, देखते हैं। नहीं बता सकेगा, चलो हमें बताते हैं। इंडिपेंडेंस, क्या क्या चैलेंजेस है हम लोग का, मेन चैलेंजेस क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी को, उसको हम समझते हैं। मेन चैलेंजेस क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी को। Independence from India came with some inherent problems related to Kashmir internal security. This issue of accession of state of Jammu and Kashmir to India also came with own set of problem. जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, उसके बाद क्या होता है कि ये प्रॉब्लम जो हम लोग को उस समय से देखने को मिलता आ रहा है। क्या होता है, द इशू ऑफ एक्सेसिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो एक मुद्दा हो गया इंडिया से लेके, ऑल्सो केम विद ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम टू इंटरनल सिक्योरिटी। इतना एक तो ये खतरा ऐसे एक क्या बोले ये बाबा सिरे को हो गया, ऊपर से एक तो ये क्या बोलते हैं भारत, हम लोग जम्मू कश्मीर जो है इसको बोलता है हम लोग का अपना देश है पाकिस्तान। कौन बताया इसको भैया, साला भाग यहाँ तो आदमी, हम लोग भारत में तो किसी को खांसी तो किसी को देंगे नहीं फ्री में, अगर खुद को बुखार हुआ ना, बुखार भी किसी को फ्री में नहीं देते हैं, तो तुमको हम जम्मू कश्मीर दे देंगे, मजाक समझता है? उसके बाद क्या लिखता है, the division of this pre-independence into two nations result in the large unforeseen violence that claim millions of life। जब देश का जो बंटवारा हुआ ना, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों में वायलेंस देखने को मिला, और हम लोग सोचे नहीं थे इतना कुछ होगा, और बहुत सारे लोगों को जान भी गंवाना पड़ा था। ठीक है, 1947 का विभाजन के बाद। दिस वॉज बॉर्न द मीनेंस ऑफ कम्युनलिज्म विच वॉज विजिबल अगेन एंड अगेन इन वेरियस राइट देयरफॉर। जिससे क्या धरा एक चीज और उत्पन्न हुआ, जिसके चलते एक और खतरा हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं रायोट्स। देखिए मीनेंस का मतलब होता है खतरा, ठीक है। कैसा खतरा भैया, हिंदू मुस्लिम का देखते हैं, ये एक मुस्लिम स्टेट है और इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, तो यहाँ पे आप लोग को हिंदू मुस्लिम का जो देखते हैं हम लोग का आए दिन रायोट्स होता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है विभाजन का। भारत मुसलमान लोग, बहुत सारा ऐसा मुसलमान भारत के होते हैं, सबको तो नहीं बोलूंगा, जैसे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह वायरल होते हैं, उसमें वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते नजर आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपस में हिंदू मुस्लिम का मतलब एक होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होता है, रायोट्स होता है, दंगा फसाद हो जाता है, ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद एज एन इमरजेंसी नेशन वी होप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड एम्बार्क अपॉन अ पाथ ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड कंसोलिडेशन, बट प्रोग्रेस हैज बीन हैम्पर्ड बाय वेरियस चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी फेस बाय द कंट्री। क्या होता है कि ये सब चीज से तो हम लोग जूझ ही रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं कि ये सब से कैसे हम लोग बाहर निकल जाए, वी हैव टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और हम लोग एक स्टार्ट करें एक अच्छा पाथ का, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन का और कंसोलिडेशन का, कि भैया हम लोग का देश फिर से अच्छा हो जाए, हम एक अच्छा से कंसोलिडेट देश बना पाए। बट प्रोग्रेस हैज बीन हैम्पर्ड बाय वेरियस चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी फेस बाय द कंट्री। लेकिन भैया इतना आसान है जी, अगर कुछ करने जाइएगा ना, भारत में डेवलपमेंट होता है,
रोड बनाइएगा, जहां वहां का नक्सलिज्म है वो उसको रोक देगा, डेवलपमेंट नहीं होने देगा। अगर मान लीजिए इंसर्जेंसी है वो रोक देगा, अगर किसी का मान लीजिए टेररिस्ट ग्रुप है वो डेवलपमेंट नहीं होने देगा। तो हम लोग चाहते हैं कि डेवलप्ड हो, मगर डेवलप नहीं हो पाते। क्यों भैया? ये लोग इतना नाक में दम करके रखा हुआ है ना कि भारत जो डेवलप नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या लिखता है, ओवर द ईयर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम हैज मल्टीप्लाइड ड्यू टू लिंग्विस्टिक राइट्स, इंटरनल स्टेट डिस्प्यूट, कास्ट एंड एथनिक टेंशन। पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ ईयर्स में, ओवर द ईयर्स क्या हुआ, समय के साथ साथ क्या हुआ, इंडिया का इंटरनल प्रॉब्लम जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है वो दुगनी गति से बढ़ता चल गया, जिसमें इसका सबसे पहला कारण है लिंग्विस्टिक राइट्स। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर देखते हैं। आज हम लोग का जैसे झारखंड का मेरे मैटर उठाते हैं, तो झारखंड में आज भोजपुरी और मैगी का, भोजपुरी और मैगी को यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ का मतलब यहाँ के स्थानिक लोग कह रहे हैं कि इसको हम लोग जो है नहीं रहने देंगे आपका। तो एक और यहाँ का एक्चुअली खोटा ये सब जितना भी लैंग्वेज हो गया, ये सब लैंग्वेज यहाँ का लैंग्वेज है। तो इसमें क्या कह रहा है झारखंड के लोग कि इस लैंग्वेज को हम रहने नहीं देंगे हम। तो इसके बीच अब जो भोजपुरी बोलने वाले लोग जो है और जो यहाँ के झारखंड के लोग हैं, इन दोनों के बीच में आपस में टसल होगा ना, तो इसी को कहते हैं लिंग्विस्टिक टसल। ठीक है, दोनों के बीच में एक आपस में मुठभेड़ होगा, राइट हो सकता है, दंगा फसाद हो सकता है। तो भी एक बहुत बड़ा कारण है। द स्टेट डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट डिस्प्यूट। अब एक राज्य मान लीजिए यहाँ पे बिहार है और यहाँ पे झारखंड है, इन दोनों का बीच में अगर किसी तरह का ये होता है, आपस में युद्ध होता है या फिर आपस में किसी तरह का कोई टसल होता है, तो उस केस में क्या होता है कि वहां पर भी राइट्स होने के चांसेस है, दो स्टेट का बीच में, दो राज्य का बीच में। अब हमको ये बताया था दो राज्य का बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन इसको सेटल करेगा, ये किसका काम है, ये हमको आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये किस कमीशन का किसका काम है ये, अगर दो ऐसा होता है तो। इन 1956 द कंट्री वाज फोर्स्ड टू रीडिफाइन इट्स इंटर स्टेट बाउंड्री ड्यू टू लिंग्विस्टिक राइट्स। 1956 में क्या हुआ था, ये जो भाषा के आधार पे जो राज्य बनने का शुरुआत हुआ था ना, तो बहुत बड़ा बड़ा दंगा फसाद हुआ था। याद है आंध्र प्रदेश का, जो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना कोई एक स्टेट है, सॉरी आंध्र प्रदेश का जब बात करते हैं, वहाँ भाषा के आधार पे कोई पटुल्लू जी थे ना, जो हिस्ट्री में थोड़ा याद नहीं आ रहा हमको, तो वो क्या कहते कि सेपरेट स्टेट का मांग किए थे, सेपरेट राज्य का मांग किए थे। ठीक है, तो भाषा के आधार पे फिर बंगाल को भाषा के आधार पर मिल गया, पंजाब को भाषा के आधार पर मिल गया। तो 1956 से हम लोग देखते आ रहे हैं कि भाषा के आधार पे काफी सारा जो है हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद 19 वाज फोर्स्ड टू रीडिफाइन इट्स इंटर स्टेट बाउंड्री ड्यू टू लिंग्विस्टिक राइट। तो 1956 के बाद क्या हुआ कि हम लोग का जो राज्य है, भारत का जितना भी स्टेट है, उसको भाषा के आधार पर तोड़ दिया गया, बहुत सारा भाषा में। In 1950 also saw a northeast growing up of flame when the 1954 Assami। अब इसको हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी हिसाब से पढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा कि क्रोनोलॉजी अगर दिमाग में घुस गया ना बाबू, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, इसलिए क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, 1947 में देश आजाद होता है, 1947 में देश हम लोग का इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, 1950 में क्या होता है, 1950 में 1950 में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो भारत का, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा भारत का, इधर वाला जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, इधर का जो स्टेट है, इधर का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट सब है, ये सब स्टेट, इसी में से एक स्टेट है जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड स्टेट में क्या होता है, 1954 ग्रोइंग अप ऑफ फ्लेम यहाँ से, मतलब यहाँ से जो आपका एक होता है ना चिंगारी यहाँ से उगता है, किसका, सेपरेट स्टेट का, कि ये लोग बोलता है कि हम लोग अलग राज्य लेंगे। 1954 में क्या होता है, एक कब हुआ उठा चिंगारी, 1950 में। फिर समय आगे बढ़ता है, 1954 में क्या होता है, अंगामी जापू फिजो, खाली याद रखिएगा नाम फिजो। ये जो था ना, ये एक बैनर उठाते हैं और रिवोल्ट करते हैं नागालैंड में, जिसका आग जो है वो मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम तीनों में फैलता है। इतना जबरदस्त उसका रिवोल्ट था। ठीक है, द लेटर पार्ट ऑफ द 1960 सॉ द राइज ऑफ नक्सलिज्म। 1960 के बाद हम लोग को नक्सलिज्म का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये जो नक्सलिज्म का जो प्रॉब्लम है, ये 1960 से शुरुआत हुआ।
कैसे शुरुआत हुआ समझते हैं हम लोग। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक फ्लेम उठा, जिसके चलते क्या हुआ कि अंगा जो फिजो थे वो फिजो एक रिवॉल्ट उठाते हैं नागालैंड में, जिसका आग जो 3 स्टेट में पकड़ता है, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में। मैप सामने खोल कर बैठा हूँ, बार बार बोले हैं, बिना मैप का पड़ेगा, उठा कर देख देंगे बाहर, कोई काम का नहीं रहेगा। The later part of the 1960 saw the rise of Naxalism. At the time of independence, India was an underdeveloped country and जब इंडिपेंडेंस समय होता है उस समय भारत जो एक अंडरडेवलप्ड कंट्री था, उतना डेवलप नहीं था, एंड हैड टेकन अप अ टास्क ऑफ रीबिल्डिंग द कंट्री। भारत को बनाने का फिर से हम लोग के ऊपर एक टास्क था कि भारत को बनाएंगे भैया हम लोग। अब क्या होता है, the country adopted the equitable and inclusive growth model of the growth and development, but over the year it has become evident that we felt the many count in poverty, unemployment and underdeveloped prevalent in the country। हम लोग चाहते तो थे डेवलप्ड हो जाए देश, 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद हम चाहते थे कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो, लेकिन क्या हुआ कि ये डेवलपमेंट उतना अच्छा तरीके से नहीं हुआ। अब हम लोग को आप ये बताइए कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ था, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। 1947 के बाद क्यों ऐसा चीज, क्या कौन कौन सा ऐसा स्टेप था जिसके चलते हम लोग का देश में इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। अब जब डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो जिसके चलते क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, बेरोजगारी, पॉवर्टी, ये सब का सब मुद्दा देखने को मिला हम लोग को। और यहीं से क्या हुआ, हम लोग का जो एविडेंस हमें देखने को मिला, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट, दिस सिचुएशन वर एक्सप्लॉइटेड बाय वेरियस पीपल टू पोज अ वेरी डेंजरस चैलेंज टू द कंट्री इंटरनल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ माओइज्म, नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता गया, पॉवर्टी बढ़ते गया, जिसके चलते लोगों को मन में पूरा आक्रोश आ गया, पूरा गुस्सा आ गया, और लोग क्या करने लगे, सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगे जगह जगह पे। और मान लीजिए कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे स्टेट में, इस स्टेट में, झारखंड स्टेट में, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 आदमी, यहाँ पे जितना भी लड़का है, तो 100 लड़का बोला कि इस साला सरकार कुछ कर नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, 100 का 100 लड़का मिल करके ग्रुप